हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और हम इसको बिगिन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। लेट्स सी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। चिप्स अपने वक्त को कैसे मापता था और गुजारता था। ये रिटायरमेंट के बाद की बात है। The answer to this question is चिप्स measured his time by the signals of past. चिप्स माजी की अलामतों के जरिए अपने वक्त को मापता था। He spent his life according to the bells of Brookfield. वो अपनी जिंदगी को ब्रुकफील्ड की घंटी के मुताबिक गुजारता था। Question number 2 is what kind of sleep did चिप्स enjoy? चिप्स किस तरह की नींद से लुत्फानंदोज होता था? The answer to this question is चिप्स enjoyed a peaceful sleep. चिप्स एक पुरसकून नींद से लुत्फ होता था। His sleep was full of dreams of Catherine Bridges and Brookfield. उसकी नींद कैथरीन ब्रिजेस और ब्रुकफील्ड के ख्वाबों से भरपूर होती थी। Question number 3 is who was Merivale and what did he say about चिप्स? मैरीवेल कौन था और वो चिप्स के बारे में क्या कहता था? Its answer is Merivale was Chip's doctor. Merivale चिप्स का डॉक्टर था। He said that he had got no disease. वो कहता था कि चिप्स को कोई बीमारी नहीं है। He would die a natural death. वो एक फितरती मौत मरेगा। लेकिन वो चिप्स के वो ये भी कहता था कि he should take care of himself during the winter season. कि मौसम सरमा में उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। वो इसलिए कहता था क्योंकि चिप्स लंग्स डिजीज में मुब्तला था। Question number 4 is when was Chips born? The answer is Chips was born in 1848. Chips 1848 में पैदा हुआ। He was a small child when he was taken to the Great Exhibition. वो छोटा सा बच्चा ही था जब उसे एक अजीम नुमाइश में ले जाया गया था। ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन करने से पहले चिप्स मलब्रे स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन वहां पर उसको डिसिप्लिन के मसाइल थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है Why did चिप्स लीव द मलब्रे स्कूल? कि चिप्स ने मलब्रे स्कूल को क्यों छोड़ा? The answer to this question is Chips left Mulberry School because he had been insulted, ragged, tired and anxious there. चिप्स ने मलब्रे स्कूल को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो इंसल्टेड, उसकी बेइज्जती हुई थी, रैगिड किया गया था, ये भी इंसल्ट है, टायर्ड थका हुआ था, एंड एंक्शियस थी और वहां पर बेचैन था। ही हैड आल्सो डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, उसे वहां पर डिसिप्लिन के मसाइल भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वाज वेदरबॉय एंड व्हाट डिड ही एडवाइज मिस्टर चिप्स? मिस्टर वेदरबॉय कौन था और इसने चिप्स को क्या नसीहत की? इसका आंसर है वेदरबॉय was the headmaster of Brookfield when Chips joined it. जब चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल में ज्वाइन हुआ तो हेडमास्टर था। ही वॉज वेरी काइंड एंड फ्रेंडली, वो काफी मेहरबान और दोस्ताना मुनासिब था। ही एडवाइज्ड चिप्स इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन, उसने चिप्स को डिसिप्लिन के मामले में एडवाइस दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ वाज द डे व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू एट ब्रुकफील्ड? किस तरह का दिन था जब चिप्स ब्रुकफील्ड में इंटरव्यू के लिए आया? इसका आंसर है इट वॉज अ सनी डे ऑफ जुलाई, जुलाई का एक धूप निकला हुआ दिन था। ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट बर्नहर्स्ट स्कूल। ब्रुकफील्ड बर्नहर्स्ट स्कूल के खिलाफ एक क्रिकेट मैच खेल रहा था। अ बॉय स्कोर अ सेंचुरी, और एक लड़के ने सेंचुरी स्कोर की थी उस दिन। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वाज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द ब्रुकफील्ड बॉयज? ब्रुकफील्ड के लड़कों का पसंदीदा खेल क्या था? ये इसका क्वेश्चन यूं भी बना हुआ है कि हाउ डिड द ब्रुकफील्ड बॉयज वेलकम द न्यू टीचर्स? कि ब्रुकफील्ड के लड़के नए असातिज़ा का इस्तकबाल किस तरह करते थे? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। आंसर है टीजिंग एंड इंसल्टिंग द न्यू टीचर
was the favorite sport of the Brookfield boys. नए उस्ताद को तंग करना और उसकी इंसल्ट करना ब्रुकफील्ड के लड़कों का एक पसंदीदा खेल था. Question number 9 is, how did Chips handle his first class at Brookfield? तो चिप्स ने ब्रुकफील्ड स्कूल में अपनी पहली क्लास को किस तरह निपटाया या किस तरह उनको हैंडल किया. इसका आंसर है, The big hall was full of 500 wicked boys. बड़ा हॉल 500 जालिम लड़कों से भरा हुआ था. They were ready to attack him. वो उस पर हमला करने को तैयार थे. A boy dropped a desk lid. एक लड़के ने डेस्क के ढक्कन को नीचे गिराया. Chips punished him by giving 100 lines to write. तो चिप्स ने उसे 100 लाइनें लिखने की सजा दे दी. इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है. हु वाज कॉली? कॉली कौन था? अब पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि एक लड़के ने डेस्क के ढक्कन को नीचे गिराया और चिप्स ने उसे 100 लाइनें लिखने को दी. कॉली वाज द बॉय हु ड्रॉप्ड द डेस्क लिड. कॉली ही वो लड़का था जिसने उस डेस्क के ढक्कन को नीचे गिराया. चिप्स punished him by giving him 100 lines to write. चिप्स ने उसे 100 लाइनें लिखने को दी. His son and grandson were also the students of Chips. अब कॉली का बेटा और उसका एक पोता वो भी चिप्स के तालिब इल्म थे. Dear students, these were the very important questions of chapter number 1. और ये बड़े अहम किस्म के क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चंस लाजमी तौर पर पेपर्स में आते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.